राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो जितना आप सभी लोगों को वेट था, मुझे भी उतना ही ज़्यादा वेट था कि मैं आप लोगों के लिए कैसे वीडियोस बना सकता हूँ। तो इसी तरीके से मैंने सोचा कि आपको डे बाय डे, आज जैसे लेक्चर फर्स्ट है तो लेक्चर फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे कि पहले लेक्चर में हम कुंडली के बारे में कैसे चीज़ें सीख सकते हैं। ये हमारे यूट्यूब चैनल का नेम है, ज़्यादा से ज़्यादा इसे सब्सक्राइब करने की कोशिश करिएगा। वीडियो को लाइक करके एक हौसला बढ़ाइएगा कि ताकि जो ये नई चीज़ की शुरुआत करी है ये और लोगों तक पहुंच सके। तो क्या करना है, आप ध्यान से सुनना कि आज से कुंडली का पहला, आपको ज्योतिष बनने का जो आपकी रुचि है या फिर जो भी आप सीखना चाहते हो, तो आज से आपका जो पहला दिन है वो शुरू हो रहा है। तो करना क्या है, आज हम पढ़ेंगे हाउसेस के बारे में। आपने देखा होगा ना कि कुंडली में कितने घर होते हैं, क्या क्या चीज़ें होती है, कुंडली के घरों में क्या क्या चीज़ें लिखनी होती है, कौन सा घर कुंडली में किसके बारे में बताता है। आज इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो बात करते हैं, देखो सबसे पहला हाउस, देखो कुंडली हमने ये बना ली है। इस कुंडली में ये है जो हमारा ये सबसे पहला हाउस है। कुंडली का जो ये हाउस है, सबसे पहला हाउस, ये हमारे शरीर का हाउस होता है। देखो यहाँ से स्टार्ट करते हैं कुंडली, और जब हम रीड करते हैं तो सभी का जो पहला हाउस है वो यही होगा। जो पहला जो ये स्क्वायर बना हुआ है ना, चतुर्भुज जिसको बोलते हैं, तो ये है हमारा कुंडली का फर्स्ट हाउस। फर्स्ट के बाद हम गिनती यहाँ से शुरू करते हैं। ये हमारा फर्स्ट हाउस है, ये हमारा सेकंड हाउस है। देखो मैं सिर्फ यहाँ पर नंबर लिख रहा हूँ। नंबर का मतलब है कि जब मैं 1 2 3 लिख रहा हूँ ना, तो मैं सिर्फ हाउस के नंबर लिख रहा हूँ। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि ये हमारी कुंडली का फर्स्ट हाउस है, ये हमारी कुंडली का सेकंड हाउस है, ये कुंडली का थर्ड हाउस है। इस तरीके से हम स्टार्ट करते हैं एंटी क्लॉकवाइज। ये 4, ये 5, ये 6 हाउस, ये 7th हाउस, ये कुंडली का 8वां घर, ये कुंडली का 9वां घर, ये कुंडली का 10वां घर, ये कुंडली का 11वां और ये कुंडली का 12 घर। क्योंकि एक कुंडली के अंदर सिर्फ 12 ही घर होते हैं, तो इससे ज़्यादा हम घर नहीं भरते। लेकिन यहाँ पर देखो, मैंने किसी भी लोगों की कुंडली में, चाहे आप किसी की भी उठाकर देखोगे, तो वहाँ पर कुछ ना कुछ नंबर लिखे हुए होते हैं। वो कुंडली में नंबर नंबर क्या होते हैं, वो राशियाँ होती है। लेकिन आज हम राशि के बारे में नहीं, सिर्फ हम इस घर के बारे में जानेंगे कि जो एक नंबर है ना, ये पूरा, ये किसके बारे में बताता है। तो चलिए बात करते हैं। एक नंबर जो मतलब जो पहला घर है कुंडली का, वो बताता है आपके शरीर के बारे में कि इंसान दिखता कैसा होगा। किसी की भी कुंडली देखकर एक इंसान के शरीर के बारे में बताया जा सकता है कि वो मोटा होगा, वो पतला होगा, उसका वर्ण कैसा होगा, इसके बारे में बताया जा सकता है। उस इंसान के बल के बारे में बताया जा सकता है कि उस इंसान के अंदर कितना बल होगा, वो बलशाली होगा, वो बलहीन होगा, कैसा होगा वो इंसान, उसके अंदर आत्मविश्वास यानी कि सेल्फ कॉन्फिडेंस कितना होगा, वो भी इस फर्स्ट हाउस को देखकर बताया जा सकता है। फर्स्ट हाउस जो है वो आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को बताता है कि इस इंसान का कितना सेल्फ कॉन्फिडेंस खुद के अंदर है। ये फर्स्ट हाउस आपके सिर के बारे में बताता है, क्योंकि देखो जो 12 घर है ना जितने भी, वो हमारी बॉडी से भी रिलेट करते हैं। तो जो पहला हाउस है वो हमारे सिर के बारे में बताएगा कि एक इंसान है, उसका सिर से रिलेट करता है फर्स्ट हाउस। फर्स्ट हाउस ही है जो हमारे सौभाग्य के बारे में बताता है। सौभाग्य क्यों? क्योंकि देखो हम बोलते हैं ना कि हमने आपकी लग्न कुंडली देखनी है। तो जब भी कोई इंसान बोलता है कि आपकी लग्न कुंडली देखनी है, लग्न का मतलब हम खुद, लग्न का मतलब हमारा शरीर। तो लग्न का मतलब जो हमारा शरीर है, तो सौभाग्य भी किसको मिलता है? हमारे शरीर को ही मिलता है। भाग्य से जो भी हम परिपूर्ण होते हैं वो हम शरीर से ही होते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखना है। जो कुंडली का फर्स्ट हाउस है, ये हमारी दादी के बारे में भी बताता है। हमारी दादी के साथ हमारा रिश्ता कैसा है उसके बारे में। कुंडली का जो फर्स्ट हाउस है, ये हमारी प्राइमरी एजुकेशन, उसके बारे में भी बताता है। प्राइमरी एजुकेशन के बारे में भी बताता है, प्राथमिक शिक्षा जिसको बोलते हैं, उसके बारे में कुंडली का जो फर्स्ट हाउस है ये बताता है। वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं फर्स्ट हाउस से हम दिखा सकते हैं, लेकिन मेन जो है वो यही चीज़ें हैं। सेकंड हाउस के बारे में चलते हैं। जो कुंडली का सेकंड हाउस है, जो कुंडली का दूसरा घर है, वो बताता है हमारे चेहरे के बारे में। हमारे चेहरे के बारे में, क्योंकि देखो ये जो फर्स्ट हाउस है वो हमारे सिर के बारे में बताता है, तो फिर सिर के नीचे जब हम आते हैं हमारी बॉडी में तो चेहरा आ जाता है। तो कुंडली का सेकंड हाउस बताता है हमारे चेहरे के बारे में कि हमारा चेहरे की बनावट कैसी होगी, वो इंसान, उसकी आंखें कैसी होगी, उसकी भौहें कैसी होगी, उसकी लेफ्ट आइज और राइट आइज कैसी होगी, वो सारी चीज़ें इसके बारे में बताई जा सकती है। जो कुंडली का सेकंड हाउस है वो बताता है आपके मुख के बारे में, यानी कि जो आपका मुंह है, आप उससे कैसा बोलते हो। आपका मुंह का मतलब है कि आपके होठ के अंदर वाला हिस्सा जिसमें आपकी वाणी निकलती है, क्योंकि कुंडली का जो सेकंड हाउस है वो आपकी वाणी का भी होता है। वाणी जिसमें आप बोलते हो, आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स है, या आप किससे कितना बातचीत कर पाते हो, आप किसी से बहुत ज़्यादा बात करते हो, आप किसी से घुल मिल नहीं पाते हो, वो बताता है आपकी कुंडली का सेकंड हाउस। फिर बात कर लेते हैं, जो सेकंड हाउस है वो आपकी फैमिली के बारे में बताता है। आपका जो कुटुंब है, मतलब जिस परिवार में आप रहते हो, उसके बारे में बताता है। सेकंड हाउस मेनली आपके बैंक बैलेंस को बताता है।
कि आपके बैंक के अंदर बैलेंस कितना है, यानी कि आप पैसा कितना अर्जित कर पाओगे, कमाओगे कितना वो अलग हाउस बताता है, लेकिन पैसा जमा कितना रहेगा वो आपकी कुंडली का सेकंड हाउस बताता है। तो जब भी कभी लोग पूछते हैं कि भाई कुंडली में हमको ये बताओ कि हमारे पास पैसा आता तो है लेकिन वो हम रोक नहीं पाते, जमा नहीं कर पाते, तो उसका मेन रीज़न आपका सेकंड हाउस होता है जो कि इफेक्टेड रहता है। सेकंड हाउस बताता है आपकी हाई स्कूल के बारे में। फर्स्ट हाउस बताता था आपकी प्राइमरी एजुकेशन, ये बताता है आपके हाई स्कूल के बारे में। अब बात कर लेते हैं कुंडली के तीसरे हाउस के बारे में। कुंडली का जो तीसरा हाउस है वो बताता है हमारे ईयर यानी कि कान के बारे में, गले के बारे में यानी कि थ्रोट के बारे में, और बताता है हमारी नाक यानी कि नोज के बारे में, और हमारी जो भुजाएं हैं मतलब जो हमारे हाथ हैं कहीं ना कहीं उनके बारे में भी बताने की ताकत रखता है कुंडली का तीसरा घर। कुंडली का तीसरा घर बताता है कि आप छोटी छोटी यात्राएं कहाँ कहाँ करोगे। कुंडली की जो है तीसरा घर वो आपकी छोटी यात्राओं के बारे में भी होता है। कुंडली की तीसरा घर बताता है आपकी छोटी यात्रा, कि आपकी छोटी छोटी यात्राएं जो है वो कैसी जाएंगी। कुंडली का जो तीसरा घर है वो आपके भाई बहन के बारे में भी बताता है। आपका भाई बहन के साथ आपका रिश्ता कितना होगा, रिश्ता कैसा रहेगा, रिश्ता बिगड़ेगा क्या होगा। तीसरा हाउस आपके पराक्रम के बारे में, कि आपके अंदर कितना जुनून है, कितना जोश है, कितना आपके अंदर एंगर है, एंगर इन द सेंस कि किसी भी काम को करने का जुनून, साहस, वो आपके कुंडली का तीसरा घर बताता है। तीसरा घर आपका बताता है कि आप खेल कूद के अंदर कितनी रुचि रखते हो। कितना इंटरेस्टिंग है ना कि एक कुंडली, सिर्फ एक कुंडली के इतने सारे घर आपको कितनी कितनी चीज़ें बता देते हैं। तो ये कुंडली का जो आपका हाउस है ये बता देता है। कुंडली का तीसरा घर आपकी 12th की पढ़ाई के बारे में भी बताता है कि 12th क्लास में कैसा क्या रहेगा, 12th क्लास तक की पढ़ाई के बारे में भी आपको बताता है। ठीक है, इसके बाद बात कर लेते हैं कुंडली का चौथा घर। कुंडली का चौथा घर बताता है आपकी मदर के बारे में, आपकी माता जी के बारे में, कि आपकी माता के साथ आपका जो रिश्ता है, जो संबंध है वो कैसा रहेगा। आपकी माता की तबीयत, आपकी माता की हेल्थ, आपकी कुंडली के हिसाब से सब कुछ चीज़ें वो बताई जा सकती है कुंडली के चौथे घर से। अब कुंडली का जो चौथा घर है वो आपके घर के बारे में भी बताता है कि आपका घर कब बनेगा, आपके घर के योग कब बनेंगे, आप किस घर में रहोगे, आपके घर के बदलने के क्या क्या चांसेस रहेंगे वो बताता है। आपकी गाड़ी, आप कब अपनी गाड़ी लोगे, कब आपकी खुद की गाड़ी होगी, किस टाइम पर होगी, आपकी ज़मीन कब आएगी, कुंडली का फोर्थ हाउस बताता है। कुंडली का फोर्थ हाउस बताता है कि जिस जगह पर आप रह रहे हो यानी कि आपका निवास स्थान, उसके बारे में भी। कुंडली का चौथा घर देखकर ये बताया जा सकता है कि आप जहाँ जिस जगह पर रह रहे हो वो उस घर के आसपास कोई पेड़ पौधे हैं, कोई बहुत बड़ी झील है, कोई गंदा नाला है, कोई रेलवे ट्रैक है, कुछ कुछ चीज़ें प्रेडिक्ट करी जा सकती है आपके फोर्थ हाउस को देख के। कुंडली का जो फोर्थ हाउस है वो आपकी जनता का समर्थन भी होता है। जनता का समर्थन, जनता का समर्थन का मतलब क्या होता है कि यदि आप कहीं पर भी अपनी राय दे रहे हो तो कितने लोग आपके साथ अग्री करते हैं, आप लोगों को अपनी बात मनवा पाते हो या नहीं, वो आपकी फोर्थ हाउस बता पाता है कुंडली का। कुंडली का जो फोर्थ हाउस है वो ज़्यादातर जो है आपकी लग्जरी, सुख संपत्ति, इसके बारे में बताता है कि आपकी कुंडली में कितनी सुख है, कितनी शांति है, कितना लग्जरी है आपके, उसके बारे में बताता है। कुंडली का जो फोर्थ हाउस है वो आपकी ग्रेजुएशन के बारे में बताता है कि आपकी जो ग्रेजुएशन है वो कैसी रहेगी, किस हद तक पहुंचेगी। कुंडली का जो चौथा घर है वो आपके दिल के बारे में बताता है कि आपका जो दिल है, दिल मैंने ऐसा बनाया है लेकिन दिल जो होता है वो आपका हार्ट के बारे में बात हो रही है यहाँ पे, कि जो आपका हार्ट है वो कैसे फंक्शन करता है, आपके हार्ट कितना हेल्दी है, वो आपका कुंडली का फोर्थ हाउस बताता है। कुंडली के फिफ्थ हाउस की बात कर लेते हैं। कुंडली का जो फिफ्थ हाउस होता है, कुंडली का फिफ्थ हाउस बताता है आपकी बुद्धि के बारे में। आपके अंदर कितनी बुद्धि है, आप पढ़ाई के अंदर कितने इंटेलिजेंट हो, मतलब बुद्धि मतलब इंटेलिजेंस, कि आपको चीज़ें जल्दी समझ में आ जाती है, आप पढ़ाई में कितनी रुचि रखते हो, आपकी शिक्षा जो है वो कुंडली का फोर्थ हाउस बताती है। आपकी कुंडली का जो फिफ्थ हाउस है जो वो बताता है आपके संतान के बारे में, कि आपका जो बेटा है या फिर आपके जो बच्चे हैं वो कब होंगे, कितने होंगे, और जो लड़का है लड़की है क्या होगा, वो सब कुछ इसी के बारे में ही बताया जाता है। इस जो कुंडली का फिफ्थ हाउस है ये आपकी टेक्निकल एजुकेशन के बारे में भी बताता है। कुंडली का जो फिफ्थ हाउस है वो आपकी टेक्निकल एजुकेशन, कि आप टेक्निकल एजुकेशन में कितने हद तक आगे जाओगे वो भी। कुंडली का जो फिफ्थ हाउस है वो आपके पेट के बारे में बताता है कि पेट से आपकी क्या क्या संबंधित दिक्कतें रहेंगी, क्या क्या पेट आपका करेगा, वो सारी चीज़ें कुंडली का फिफ्थ हाउस बताता है। कुंडली का जो सिक्स्थ हाउस है, छठे घर है, वो बताता है आपकी आंतों के बारे में, आपकी जो इंटेस्टाइन होती है पेट की, उसके बारे में। छोटी आंतें जो होती है, बड़ी आंतें होती है, उनके बारे में। कुंडली का जो छठा घर है इसको अच्छा नहीं माना जाता। कुंडली का जो छठा घर है उसको रोग का घर माना जाता है, कि आप बीमार कब पड़ोगे, कौन सा रोग आपको आएगा, आपके ऊपर कितना कर्जा चढ़ेगा, ऋण मतलब कर्जा कितना चढ़ेगा, आपके दुश्मन आपके ऊपर हावी रहेंगे, आप अपने दुश्मनों पर हावी रहोगे, ये कुंडली का सिक्स्थ हाउस बताता है।
कुंडली का 7th हाउस के बारे में बात कर लेते हैं। कुंडली का 7th हाउस बताता है आपकी पत्नी के बारे में। आपका कोई भी पार्टनर है, आप कोई भी अपना बिजनेस करते हो तो उस बिजनेस में आपकी पार्टनरशिप जो है वो कैसी चलेगी, वो आपका बताता है फिर 7th हाउस। 7th हाउस कहीं ना कहीं आपके बिजनेस के बारे में भी बताता है, क्योंकि बिजनेस में जब आप पार्टनरशिप करते हो तो पार्टनर से रिलेटेड चीजें जो है वो 7th हाउस बताता है। आप डेली की कितनी इनकम करते हो, आपके डेली इनकम के सोर्सेज क्या क्या हैं, डेली इनकम कितनी रहती है आपकी, वो आपकी कुंडली का 7th हाउस जो है वो बताता है। कुंडली का जो 7th हाउस है वो आपके मूत्राशय के बारे में भी बताता है, यानी कि यूरिनरी जो आपको प्रॉब्लम्स होती है या फिर यूरिन से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होती है उसके बारे में आपको बताता है। जो आपके गुप्तांगों से रिलेटेड चीज़ है उनसे कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करने का काम भी जो है वो 7th हाउस करता है। 7th हाउस जो है वो आपकी हवाई यात्रा के बारे में भी बताता है कि आप जहाज में कब बैठोगे, कैसे बैठोगे, कितने टाइम में बैठोगे, क्या क्या आपके योग बनेंगे। अब बात कर लेते हैं कुंडली का 8वां घर। कुंडली का जो 8वां घर है वो बताता है कि आपकी मृत्यु कब होगी, कैसे होगी, कितना कष्ट होगा, एकदम से ही हो जाएगी, कैसे होगी, आप अपनी जिंदगी में कितना संघर्ष करोगे। जैसे कुंडली का 6ठा घर मैंने बताया कि अच्छा नहीं होता, ऐसे 8वां घर भी कभी भी अच्छा नहीं होता कुंडली का। कुंडली का जो 8वां घर है वो आपको बताता है कि आपकी जिंदगी में दुख और शोक कब आएंगे, कब आपकी ज़िंदगी में ऐसी बीमारियां आएंगी जो कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब बीमारी आई है। यानी कि वो बीमारी जो पता नहीं चलेगा कि कौन सी बीमारी है, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा झकझोर देगी अंदर से, वो है कुंडली का 8वें घर की बीमारी। गुप्तांग जो हम है हमारे, उनसे रिलेटेड जितने भी कोई भी दिक्कत है या फिर गुप्तांगों का अगर कोई अनुमान लगा सकता है तो आपके 8th हाउस को देखकर लगाया जा सकता है। कुंडली का जो 9वां घर है वो बताता है आपके धर्म के बारे में कि आप अपने धर्म कर्म के क्षेत्र में कितने आगे तक जाओगे। अगर आपकी कुंडली का 9वां घर बहुत स्ट्रांग है तो ऐसा इंसान बहुत ज़्यादा धार्मिक माना जाता है, कि ऐसा इंसान बहुत ज़्यादा धार्मिक रहता है, धर्म कर्म के काम बहुत करता है। कुंडली का 9वां घर आपके भाग्येश भी कहलाता है, यानी कि आपका जो भाग्य है वो कुंडली का 9वां घर बताता है। कि एकदम से कहते हैं ना कि मेरे पास बहुत सारी चीज़ें, एकदम से मेरा एक्सीडेंट होने को था लेकिन एकदम से मैं बच गया, तो वो आपकी कुंडली का 9वां घर था जो कि कहीं ना कहीं आपके ऊपर मदद कर रहा था। कहीं ना कहीं आपके पितरों की भी कृपा रहती है यदि इस कुंडली में गुरु बैठ जाए, यानी कि इस जगह पर अगर गुरु बैठ जाए तो। कहते हैं कि जो कुंडली का 9वां घर है वो आपकी जांग के बारे में, यानी कि जंघा के बारे में भी बताता है। आपका ईश्वर से जो कनेक्शन है, जो जुड़ाव है, वो आपका जो है 9th हाउस करवाता है। चलिए बात कर लेते हैं कुंडली का 10वां घर। कुंडली का 9वां घर बहुत अच्छा माना जाता है। कुंडली का जो 10वां घर है वो बताता है आपके पैरों के जोड़ के बारे में, यानी कि जो जॉइंट्स हैं आपके पैरों के, उसके बारे में बताता है। कुंडली का जो 10वां घर है वो आपके पिताजी के बारे में बताता है। देखो, जो चौथा घर था वो माता जी के बारे में बताता है और उनके बिल्कुल सामने वाला घर पिताजी के बारे में बताता है कि उनके साथ आपके संबंध कैसे रहेंगे, उनके साथ आपका जो तालमेल है वो कैसा रहेगा। कुंडली का जो 10वां घर है वो आपके यश के बारे में बताता है कि आपका यश, मान सम्मान, कीर्ति, प्रतिष्ठा ये कैसा रहेगा, समाज में आपकी जो रेपुटेशन है वो कैसी रहेगी। जो 10th हाउस है वो आपकी प्रसिद्धि के बारे में भी, कि आप कितना ज़्यादा प्रसिद्ध होगे, आपकी प्रसिद्धि यानी कि आप कितना फेमस होगे उसके बारे में भी बताता है। कुंडली का जो 10वां घर है वो आपके बिजनेस के बारे में भी बताता है कि आपका जो व्यवसाय है वो कैसा चलेगा, आप कितना लोगों पर शासन करोगे या फिर आपका कितना जो है समय काल रहेगा, वो आपका कुंडली का 10वां घर बताता है। कुंडली का जो 11वां घर है वो बताता है आपका लाभ। लाभ यानी कि लाभेश। लाभ का मतलब कि आपने कितने पैसे कमाए, आप पैसों को कितना स्टोर करते हो, आपके जो इनकम के आने के जो चांसेस होते हैं वो कुंडली का 11वां घर ही बताता है कि आपको कितना लाभ होगा। आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हो, आप कोई भी काम स्टार्ट कर रहे हो, तो लेकिन उसमें आपको जो प्रॉफिट है वो कौन सा हाउस बताता है, 11th हाउस, कि मैंने ये काम शुरू करा है और वो काम मेरा कितना फलेगा, वो बताता है कुंडली का 11th हाउस। आपकी इच्छा पूर्ति का जो घर है वो होता है आपका 11th हाउस। आपकी कोई भी इच्छा है उसको पूरी करने के लिए अगर इस कुंडली का, इस जगह का, यदि 11th हाउस का यदि आप विश्लेषण कर लेते हो सडंग से और इस ग्रहों की रेमेडी करते हो तो आपकी इच्छाएं जो है वो पूरी होने लगती है। कुंडली का जो 11th हाउस है वो बताता है आपकी पुत्र वधु के बारे में। कुंडली का जो 11th हाउस है वो बताता है आपके पैरों के बारे में कि आपके पैर जो हैं वो कैसे रहेंगे, आपके पैर जो है वो ठीक रहेंगे, आपके पैरों से रिलेटेड कोई दिक्कत है तो उनके बारे में भी बताया जा सकता है। और क्या बताया जा सकता है, बताया जा सकता है कुंडली के 12वें घर के बारे में। कुंडली का 12वां घर है आपकी विदेश में। विदेश में चाहे यात्रा हो, चाहे फॉरेन में आपका सेटलमेंट हो जाना हो, वो कुंडली का 12वां घर बताता है। कुंडली का 12वां घर है वो आपके जेल जाने के कहीं योग बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं, किस टाइम पीरियड पर आप जेल जाओगे, क्या क्या होगा, कहीं जेल के योग तो नहीं बन रहे हैं, तो वो बताता है कुंडली का 12वां घर।
कुंडली का जो 12वां घर है वो बताता है कि आप कितना भोग करोगे, यानी कि भोग विलास की चीज़ों में आप कितना पड़ोगे, कितना इस संसार की जो चीज़ें हैं उनको आप भोगोगे। भोग यानी कि आप जिसको कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा लोग भोग इन द सेंस सैया सुख, मतलब बेड पर आप जो परफॉर्मेंस कर रहे हो या फिर बेड पर जो भी आपकी क्रियाएं हैं उसके बारे में बताता है 12th हाउस। 12th हाउस बताता है आपकी नींद के बारे में, कि आप जो सोते हो आपकी नींद जो है वो कैसी आती है आपको, उसके बारे में। 12th हाउस बताता है कि आपके जो खर्चे हैं वो कितना होंगे, क्या पैसों को कितना खर्च कर दोगे। कहते हैं ना कि अगर मेरे पास पैसे आए हैं, देखो पैसे आने का ये वाला हाउस है, ठीक है, पैसे आ गए लेकिन आते ही खर्च हो गए, ये वाला हाउस है। लेकिन पैसे मैं चाहता हूँ कि बैलेंस में मेरा बना रहे, मेरे बैंक में पड़ा रहे, तो उसके लिए कुंडली का 2nd हाउस। तो पैसों से रिलेटेड इन 3 हाउस को देखा जाता है अच्छी प्रिडिक्शन के लिए। कुंडली का जो 12th हाउस है वो आपके पैर के जो तलवे हैं उनके बारे में भी बताता है। तो ये थी कुंडली के 1 से लेकर और 12 घर के पूरी की पूरी विश्लेषण, कि देखो कितना अच्छा है, कितना नॉर्मल है कि देखो हम ये 1st हाउस से शरीर के बारे में, फिर उसके बारे में पूरा घूम के कुंडली हमारे पूरे शरीर के बारे में भी बताती है, हर एक चीज़ के बारे में जो इंसान जानना चाहता है। यदि आप धीरे धीरे करके सीखते रहोगे तो आपको पता चलता रहेगा कि कैसे ये चीज़ें हैं जो आपकी मदद करती है। कुंडली का जो सबसे बेस्ट हाउस होता है, कुंडली का जो अगर कहा जाए कि 3रा, कुंडली का 6ठा और कुंडली का 11वां, यदि इन कुंडली के 3 घरों में 3रे, 6ठे और 11वें घर में यदि कोई पाप ग्रह भी बैठ जाए, पाप ग्रह जैसे कि शनि हो गया, राहु केतु हो गए, और भी ग्रह हो जाते हैं पाप ग्रह जैसे कि मंगल हो गया और सूर्य हो गए, यदि ये ग्रह बैठ जाते हैं आपकी इस जगह पर तो वो आपको कभी भी नेगेटिव रिजल्ट नहीं देते। बाकी कुंडली के प्रेडिक्शंस आप धीरे धीरे और भी सीखोगे, कुंडली के ये हाउस को क्या बोला जाता है, कुंडली के और हाउस को क्या क्या बोला जाता है। तो बस ऐसे ही बने रहिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा जो लोग सीखना चाहते हैं। आपका देखो 1 लाइक मेरे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगा ताकि मैं और भी आप लोगों के लिए सिखा सकूँ। ये एस्ट्रोलॉजी का पहला लेक्चर था, नवग्रह ज्योतिष को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि और भी आने वाले टाइम में आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिएगा, ऐसे ही अपना सपोर्ट दिखाते रहिएगा। जय श्री राम, जय बजरंग बली।